नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब आपका जो RSCT का एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप चिंता मत कीजिए। मैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर आपके RSCT एग्ज़ाम के 35 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ। दोस्तों, यदि आप इस मॉडल पेपर को पढ़ लेते हो तो आप मेरा विश्वास कीजिए, आपके RSCT एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही अच्छे नंबर बनने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है मोबाइल या स्मार्टफोन पर उपयोग की जाने वाली वित्तीय सेवाएं हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आपको मोबाइल या स्मार्टफोन के अंदर डिजिटल रूप से पैसों का लेन देन करना है। तो आप किस ऐप से करेंगे? तो आप करेंगे मोबाइल वॉलेट से। मोबाइल वॉलेट के एग्जाम्पल हैं पेटीएम, गूगल पे, फोन पे। दोस्तों, इन ऐप के द्वारा हम बिजली का भुगतान कर सकते हैं और कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। ये क्या है दोस्तों? मोबाइल के अंदर वित्तीय सेवाएं हैं, यानी कि पहले का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, हमारे पास में दूसरा प्रश्न पूछा गया है मोबाइल वॉलेट से भुगतान करने के लिए आवश्यक है। जो पेटीएम, गूगल पे, फोन पे होते हैं, हमें इससे भुगतान करने के लिए क्या आवश्यक चीज़ें चाहिए होगी? पहला ये कि वॉलेट या उससे जुड़े बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए। दोस्तों, सिंपल सी बात है, आपको भुगतान करना है, लेन देन करनी है, तो आपके अकाउंट में पैसा तो होना ही चाहिए। आगे हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी है प्रत्येक लेन देन पर कार्ड विवरण एंटर करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि यदि आप अपने मोबाइल वॉलेट से कोई भी लेन देन करना चाहते हो, कोई चीज़ मंगवाना चाहते हो या कोई भुगतान करना चाहते हो, तो दोस्तों आप क्या करोगे? अपने मोबाइल वॉलेट को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करोगे और अपनी बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स है वो फिल करोगे। दोस्तों, आपने फिल कर ली और अपना पहला ट्रांजैक्शन कर लिया, और दोस्तों अपना जो दूसरा ट्रांजैक्शन अब करने जा रहे हो तो आपको फिर से डेबिट कार्ड की जो डिटेल है वो भरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मोबाइल वॉलेट के अंदर आपकी बैंक अकाउंट की जो डिटेल है वो पहले से ही सेव हो चुकी है। यानी कि कार्ड विवरण एंटर करने की जरूरत नहीं है यदि आपने पहली बार डिटेल फिल कर चुके हो। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन बी है वो भी मोबाइल वॉलेट की क्वालिटी दर्शाता है और ऑप्शन ए भी मोबाइल वॉलेट की क्वालिटी दर्शाता है। आगे हमारे पास में ऑप्शन सी है इसके लिए खाते में साइन इन करना आवश्यक है। यानी कि दोस्तों, आपके पास में कोई भी मोबाइल वॉलेट है, चाहे पेटीएम हो, गूगल पे हो, फोन पे हो, यदि आपने उस मोबाइल वॉलेट के अंदर अपनी प्रोफाइल को साइन इन नहीं कर रखा तो वो मोबाइल वॉलेट किसी काम का नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपने खाते का साइन इन नहीं करोगे तब तक आपके खाते के अंदर कोई भी राशि नहीं दिखाएगा, ना तो आपका भुगतान होगा और ना ही कोई लेन देन होगा। तो दोस्तों, मोबाइल वॉलेट से भुगतान करने के लिए ये सभी चीज़ें आवश्यक है, यानी कि उपरोक्त सभी दूसरे का करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, यदि आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे वो सवाल सोल्व नहीं हो पा रहा है तो बस आपको डाउटनर टैब पर उस सवाल का फोटो खींचना है। फिर इसके तुरंत 5 सेकंड के बाद आपको उस सवाल का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आपको बता दूं कि डाउटनर टैब पर बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से करवाई जाती है। साथ ही आप यहाँ पर नीट, IIT जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकते हैं। अभी इस समय डाउटनर टैब पर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए लाइव क्लासेस भी चलाई जा रही है, यानी कि अब सारी पढ़ाई होगी डाउटनर टैब पर। तो आप आज ही इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और पढ़िए ऑनलाइन। हमारे पास में तीसरा प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है? दोस्तों, मैंने आपको 3 ऑप्शन तो बता ही दिए, पेटीएम, गूगल पे और फोन पे। देखिए, पेटीएम तो ये रहा, फोन पे ये रहा, SBI बड़ी। दोस्तों, ये SBI बैंक द्वारा बनाया गया है और फ्री चार्ज भी क्या है दोस्तों, एक प्रकार का मोबाइल वॉलेट है, यानी कि ये तो हो गया। और जियो मनी जियो की तरफ से बनाया गया मोबाइल वॉलेट है। एम पैसा भी है, ICICI पॉकेट भी है, तेज भी है, यानी कि बी ऑप्शन भी मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है। आगे सी ऑप्शन ऑक्सीजन भी है, एम रुपए भी है, पायो मनी भी है, एयरटेल मनी भी है। दोस्तों, ये सभी के सभी क्या है, मोबाइल वॉलेट के उदाहरण है, यानी कि तीसरे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं, हमारे पास में चौथा प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है? दोस्तों, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि किसी भी मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर यदि आप अपना म्यूजिक, फोटो, वीडियो सेव करना चाहते हो तो आपको गूगल की तरफ से एक क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म दिया जाता है, जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया। ये सभी क्या है, गूगल स्टोरेज प्लेटफॉर्म है। इससे हम कोई भी चीज़ है वो सेव कर सकते हैं, चाहे हमारा डाटा हो, चाहे हमारी कोई भी चीज़ हो। तो दोस्तों, चौथे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे हमारे पास में पांचवा प्रश्न पूछा गया है डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किसके साथ कर सकते हैं? तो दोस्तों, आपको सबसे पहले मतलब समझना होगा कि डिजिटल हस्ताक्षर होता क्या है। दोस्तों, यदि आपने हाल ही के अंदर मूल निवास जाति प्रमाण पत्र बनाया है तो आपने यहाँ पे हरे कलर का निशान देखा होगा, इसे बोलते हैं डिजिटल हस्ताक्षर। दोस्तों, ये राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया हस्ताक्षर है, जो कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये जो डिजिटल हस्ताक्षर है वो केवल PDF डॉक्यूमेंट में ही होता है, जैसे कि मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, यानी कि पांचवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में छठा प्रश्न पूछा गया है एक फाइल या फोल्डर को किस में सेव या किस में मूव कर सकते हैं? तो दोस्तों, हमारे पास में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, जिप डिस्क, पेन डिस्क,
CD या DVD, इन सब के अंदर हम किसी भी फाइल या फोल्डर को सेव कर सकते हैं या फिर मूव कर सकते हैं। दोस्तों CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD की होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। दोस्तों इस प्रकार से छठे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं, हमारे पास में 7वां प्रश्न पूछा गया है D#FM# ट्यूटोरियल हॉलीडे डॉट BMP के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ए ऑप्शन डी ड्राइव का नाम है। जी हाँ दोस्तों, डी क्या है, ड्राइव का नाम है। उसी प्रकार से हैश क्या है, एक स्पेक्टर है। जी हाँ दोस्तों, हैश क्या है, एक स्पेक्टर है। FM क्या है दोस्तों, FM टॉप लेवल फोल्डर है, जबकि ट्यूटोरियल एक सब फोल्डर है। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है, टॉप लेवल फोल्डर, और इसके बाद में है वो क्या है दोस्तों, सब फोल्डर। उसी के आगे हॉलीडे डॉट BMP एक फाइल है। जी हाँ दोस्तों, ये फाइल पाथ है। और दोस्तों ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, यानी कि सभी के सभी कथन क्या है, सत्य हैं, यानी कि 7वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 8वां प्रश्न पूछा गया है एंड्रॉइड का सबसे नवीनतम संस्करण कौन सा है। यानी कि दोस्तों आपको बताना है कि एंड्रॉइड का सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। तो दोस्तों वो है हमारे पास में ओरियो, यानी कि 8वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 9वां प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन एंड्रॉइड का एक प्रकार है। यानी कि दोस्तों आपको एंड्रॉइड के सभी वर्जन बताने हैं। देखिए, आपको मैं 8वें प्रश्न में ओरियो वर्जन तो बता ही चुका हूँ, उसी के अलावा किटकैट, लॉलीपॉप, ये भी दोस्तों आपने एंड्रॉइड के वर्जन सुन रखे होंगे। लेकिन डोनट, इक्लेयर, फोरियो, गिंगर ब्रेड, हनीकॉम, जेली बीन, ये भी क्या है दोस्तों एंड्रॉइड के वर्जन होते हैं, जो कि काफ़ी पुराने वर्जन हैं। यानी कि ये सभी क्या है दोस्तों एंड्रॉइड के वर्जन हैं, एंड्रॉइड के प्रकार हैं। यानी कि 9वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं, हमारे पास में 10वां प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों आपको सत्य कथन के बारे में बताना है। हमारे पास में पहला ऑप्शन ए है SMTP के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट 25 और HTTP के लिए 80 होती है। तो दोस्तों HTTP की फुल फॉर्म आनी चाहिए आपको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों ये कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। आगे हमारे पास में ऑप्शन बी है एक कंप्यूटर में पंजीकृत पोर्ट्स की रेंज 1024 से 49,151 होती है। दोस्तों ये भी क्या है, बिल्कुल सत्य कथन है। आगे हमारे पास में ऑप्शन सी है IPv4 इंटरनेट एड्रेस 32 बिट का होता है, जबकि IPv6 इंटरनेट एड्रेस 128 बिट का होता है। तो दोस्तों ये भी क्या है, बिल्कुल सत्य कथन है। यानी कि 10वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सत्य कथन है। आगे चलते हैं, हमारे पास में 11वां प्रश्न पूछा गया है आपकी क्वेरी के अनुसार सर्च इंजन एक सूची प्रदर्शित करता है, इसे कहते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले सर्च इंजन के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों सर्च इंजन के एग्जाम्पल हैं गूगल, याहू, बिंग, ये क्या है दोस्तों, सर्च इंजन के एग्जाम्पल हैं। इसमें आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं सर्च करता हूँ हॉलीवुड मूवी। दोस्तों जैसे ही मैं हॉलीवुड मूवी सर्च करूँगा तो हमारे पास में कई सर्च पेज आ जाएंगे, कई सर्च परिणाम आ जाएंगे और कई सर्च इंजन रिजल्ट पेज भी आ जाएंगे। यानी कि ये जितनी भी उपरोक्त सभी चीज़ें हैं वो किसी एक सर्च इंजन के अंदर कोई भी टॉपिक सर्च करने पर हमें मिलती है। आगे हमारे पास में 12वां प्रश्न पूछा गया है सर्च इंजन द्वारा किस प्रकार की सूचनाओं को सर्च कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि सर्च इंजन है हमारे पास में गूगल, तो गूगल में हम टेक्स्ट सर्च कर सकते हैं, इमेज सर्च कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं, वेब पेज भी देख सकते हैं, वेबसाइट को भी खोल सकते हैं। यानी कि दोस्तों उपरोक्त सभी चीज़ें किसी भी सर्च इंजन के अंदर कर सकते हैं। आगे हमारे पास में 13वां प्रश्न पूछा गया है LPG सिलेंडर बुकिंग के लिए किस माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आप LPG सिलेंडर है उसको ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, मोबाइल ऐप के द्वारा भी कर सकते हैं, और आजकल एक नया तरीका चला है IVRS। दोस्तों ये जो तरीका है वो दिल्ली मुंबई की साइड में है। इन माध्यमों से क्या होता है, LPG सिलेंडर बुकिंग होता है। तो दोस्तों 13वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं, हमारे पास में 14वां प्रश्न पूछा गया है राजस्थान एकल साइन ऑन का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों राजस्थान एकल साइन ऑन का मतलब SSO, इसकी फुल फॉर्म होती है सिंगल साइन ऑन या एकल साइन ऑन। दोस्तों आप सब जानते हैं कि राजस्थान सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति को SSO ID बनाने को कहा है, क्योंकि ये क्या करती है, एक व्यक्ति की पहचान करती है। यानी कि 14वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 15वां प्रश्न पूछा गया है राजस्थान सरकार की एक डिजिटल सेवा जिसमें दस्तावेजों व हेल्प नामों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप नहीं को कट कर देना। दोस्तों ये प्रश्न है थोड़ा सा मिस प्रिंट है। देखिए यहाँ पे राजस्थान सरकार की एक डिजिटल सेवा है, यानी कि एक ऐप है जिसमें हम जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट हैं, दस्तावेज हैं, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, उन सभी को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, उस ऐप में डाल सकते हैं। उस ऐप को कहते हैं राज ई वॉलेट। यानी कि राज ई वॉलेट के अंदर हम जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको सेव कर सकते हैं और किसी भी वक्त जरूरत पड़ने पर उन्हें देख सकते हैं।
आगे हमारे पास में 16वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन कस्टमाइज क्यूआर और फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले कस्टमाइज क्यूआर और डिजिटल हस्ताक्षर का मतलब समझना होगा। देखिए, यदि आपने हाल ही में अपना मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र बनवाया है तो आपने नीचे यहाँ पे हरे कलर का टिक देखा होगा। दोस्तों इस टिक को कहते हैं राज ई साइन। क्या कहते हैं दोस्तों? राज ई साइन, यानी कि राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक साइन। दोस्तों ये क्या करता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करता है। जी हाँ, ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है, ये उसकी प्रमाणता दर्शाता है। तो दोस्तों ये राजस्थान सरकार की चलाई गई मुहिम है। यदि किसी डॉक्यूमेंट में राज ई साइन नहीं हुआ तो इसका मतलब वो डॉक्यूमेंट क्या है, बिल्कुल फर्जी है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये क्या है, डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली है, राज ई साइन। अब आगे देखते हैं, हमारे पास में 17वां प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान संपर्क पर नई शिकायत दर्ज करने के लिए किसका उपयोग करेंगे। तो दोस्तों राजस्थान संपर्क जो है वो राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया एक ऐप है, जिसमें राजस्थान का कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत है वो दर्ज करवा सकता है और अपनी शिकायत का हल पा सकता है। दोस्तों अब कोई भी व्यक्ति जैसे ही राजस्थान संपर्क ऐप पर जाएगा तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि 17वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, हमारे पास में 18वां प्रश्न पूछा गया है, ई मित्र के माध्यम से बिजली या पानी बिल भुगतान के लिए आवश्यक है। दोस्तों यदि आपको ई मित्र के माध्यम से बिजली या पानी का बिल भुगतान करना है तो आपको ई मित्र CID कोड पता होना चाहिए और वहीं के नंबर है वो भी पता होना चाहिए, यानी कि दोस्तों ए और बी है वो दोनों करेक्ट हैं। 18वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, हमारे पास में 19वां प्रश्न पूछा गया है, SSO या ई मित्रा के माध्यम से बिल भुगतान के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों 19वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेट बैंकिंग। आगे हमारे पास में 20वां प्रश्न पूछा गया है, पैन नंबर किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों जो पैन नंबर है वो आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि 20वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 21वां प्रश्न पूछा गया है, आयकर विभाग किसकी निगरानी में कार्य करता है। तो दोस्तों जो आयकर विभाग है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस डिपार्टमेंट की निगरानी में कार्य करता है, यानी कि 21वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 22वां प्रश्न पूछा गया है, पैन कार्ड किस एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों जो पैन कार्ड है वो NSDL और UTI TSC द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि 22वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। आगे हमारे पास में 23वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी केबल उच्च गुणवत्ता वाले संकेत के साथ ऑडियो वीडियो संकेतों को एक साथ ले जाने की क्षमता रखती है। दोस्तों इस प्रश्न का मतलब समझिए। देखिए आपने LED देखी होगी, दोस्तों LED के अंदर वीडियो क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया आती है। दोस्तों क्या कारण है? कारण यह है कि LED के अंदर HDMI केबल लगती है। क्या लगती है दोस्तों? HDMI केबल, इसको बोलते हैं हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। दोस्तों ये केबल क्या करती है, वीडियो क्वालिटी को बहुत ही अच्छा बनाती है, यानी कि 23वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, हमारे पास में 24वां प्रश्न पूछा गया है, PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर से प्रोजेक्ट को जोड़ने के लिए किस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों 24वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि डुप्लीकेट, प्रोजेक्टर ओनली, एक्सटेंडेड। आगे हमारे पास में 25वां प्रश्न पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में किस फीचर्स को शामिल किया गया है। तो दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है उसमें नोट टेकिंग, जर्नल, वेब ब्राउजिंग, इन तीनों फीचर्स को शामिल किया जाता है, यानी कि 25वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे हमारे पास में 26वां प्रश्न पूछा गया है, आउटलुक को ईमेल अकाउंट के साथ कॉन्फ़िगर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों वो प्रोटोकॉल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, POP3, IMAP, यानी कि दोस्तों ये सभी के सभी क्या हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, आउटलुक से ईमेल अकाउंट को जोड़ सकते हैं, यानी कि 26वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 27वां प्रश्न पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के किस टैब में वर्तनी और व्याकरण की जांच से संबंधित टूल्स होते हैं। यानी कि दोस्तों आप क्या कर रहे हो, MS वर्ड 2010 के अंदर कार्य कर रहे हो और आपने एक स्पेलिंग लिखी एप्पल। दोस्तों ये जो स्पेलिंग है वो गलत है, आप सब जानते हो, लेकिन MS वर्ड इस स्पेलिंग को अपने आप सही कर देगा, क्योंकि दोस्तों एक MS एक्सेल के अंदर ऑटो करेक्ट नाम का ऑप्शन होता है। दोस्तों ये जो ऑप्शन है वो हमें मिलता है MS वर्ड के रिव्यू टूल्स के अंदर। कहाँ मिलता है दोस्तों? रिव्यू टूल्स के अंदर, यानी कि 27वें का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 28वां प्रश्न पूछा गया है, किस ऑप्शन का उपयोग स्लाइड में विशेष प्रभाव देने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये जो प्रश्न है वो MS पावर पॉइंट में से आया हुआ है। आप सब जानते हैं कि MS पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड बनती है, छोटी सी वीडियो को स्लाइड बोलते हैं। दोस्तों इसमें यदि आपको कुछ विशेष प्रभाव लगाने हैं, कुछ विशेष फीचर्स लगाने हैं, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको एनिमेशन का उपयोग करना होगा। एनिमेशन के प्रयोग से आप क्या कर सकते हो, उस स्लाइड को आकर्षक बना सकते हो। दोस्तों जैसे कि जो स्लाइड है वो पहले सीधी चल रही थी,
अब क्या होगा, एनिमेशन आने से स्लाइड है वो कुछ इस प्रकार से चलने लगेगी, इसको बोलते हो एनिमेशन। आगे हमारे पास में 29वां प्रश्न पूछा गया है, डिलीट कमांड द्वारा किस प्रकार की स्लाइड को हटाया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का मतलब समझिए। देखिए, यदि आप कंप्यूटर के अंदर MS पावर पॉइंट के अंदर काम कर रहे हो और स्लाइडें बना रहे हो और गलती से दोस्तों आपके कीबोर्ड में आपसे डिलीट कमांड दब गई, तो दोस्तों होगा ये कि आप जिस स्लाइड पर काम कर रहे हो, जो आपकी चालू स्लाइड है, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, वो स्लाइड आपसे हट जाएगी। यानी कि 29वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 30वां प्रश्न पूछा गया है, यदि आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी अन्य कंप्यूटर पर देखना या प्रिंट करना चाहते हो तो ऑप्शन विंडो के सेव टैब से किस ऑप्शन का चुनाव करेंगे। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास में होगा ऑप्शन नंबर ए, एम ट्रू टाइप फॉन्ट्स। क्या होगा दोस्तों, एम ट्रू टाइप फॉन्ट्स। इसे आप क्या कर सकते हो, अपनी जो पिक्चर है या आपकी जो स्लाइड है उसको किसी अन्य कंप्यूटर में प्रिंट कर सकते हो या फिर सेव कर सकते हो। आगे हमारे पास में 31वां प्रश्न पूछा गया है, वर्ड में कैरेक्टर को सुपरस्क्रिप्ट करने का क्या अर्थ है। दोस्तों वर्ड यानी कि MS वर्ड, और MS वर्ड के अंदर यदि आप कोई टॉपिक लिख रहे हो, जैसे कि एप्पल लिख रहे हो, दोस्तों क्या लिख रहे हो, एप्पल, और दोस्तों आपने क्या किया, सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दिया, तो होगा ये कि जो एप्पल है, जो आपकी लाइन है उससे ऊपर वाली लाइन पर चला जाएगा, यानी कि लाइन से ऊपर है वो आपका कैरेक्टर चला जाएगा सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन से। आगे हमारे पास में 32वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा व्यू वर्ड 2010 में नहीं होता। तो दोस्तों वो हमारे पास में नहीं होता फॉर्मेटिंग व्यू, जबकि प्रिंट लेआउट, ड्राफ्ट, वेब लेआउट, ये सभी की सभी ऑप्शन व्यू के अंदर होते हैं, लेकिन फॉर्मेटिंग व्यू ऑप्शन है वो MS वर्ड 2010 के अंदर नहीं होता। आगे हमारे पास में 33वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सुपर कंप्यूटर का एक प्रकार है। दोस्तों इसमें IBM SQA इन USA ये भी क्या है, सुपर कंप्यूटर है। परम सुपर कंप्यूटर तो आप सब जानते हो ये इंडिया का है। उसी प्रकार से फुजित्सु के इन जापान, ये जापान में बना हुआ है, ये भी क्या है दोस्तों, सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। यानी कि 33वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे हमारे पास में 34वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में सत्य कथन का चयन करें। दोस्तों हमारे पास में पहला ऑप्शन ए है, सॉफ्टवेयर एक या एक से अधिक प्रोग्रामों का समूह होता है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। उसी प्रकार से ऑप्शन भी है, विंडोज, यूनिक्स, लाइनिक्स, एंड्रॉयड, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। दोस्तों बिल्कुल सही है, विंडोज, यूनिक्स, लाइनिक्स, एंड्रॉयड ये सभी क्या हैं दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण होते हैं। वहीं सी ऑप्शन है, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, मेमोरी प्रोसेसिंग उपकरण के उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, ये सभी के सभी क्या हैं, प्रोसेसिंग के उदाहरण है। इन्हीं के द्वारा कोई भी प्रोग्राम है वो प्रोसेस होता है। यानी कि दोस्तों ये सभी के सभी कथन क्या हैं, बिल्कुल सत्य हैं। यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे हमारे पास में इस पेपर का अंतिम 35वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन से अपराध IT से संबंधित हैं। IT का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों वो अपराध हैं साइबर अपराध, कॉपीराइट मटेरियल की चोरी, जालसाजी घटनाएं, ये सभी के सभी क्या हैं दोस्तों, IT अपराध से संबंधित हैं। यानी कि 35वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपके RSCT एग्जाम का एक बेस्ट और शानदार मॉडल पेपर बताया, जिसमें टोटल 35 प्रश्न रहे। आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपको इन 35 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आते थे। यदि आपको ये प्रश्न पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक करो और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी इस वीडियो को अपने एग्जाम से पहले देख पाएं और इन सभी प्रश्नों का अध्ययन कर पाएं। इस वीडियो में इतना ही था, अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।